अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैर अहमद। वेलकम टू टेक टॉक विद सारजोन। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कमाई के बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब साहब जो कि सीईओ हैं सारजोन के। जी सर, हमें बताएं ऑनलाइन अर्निंग करेंगे कैसे? सर ऑनलाइन अर्निंग ना बड़ी मज़े की एक चीज़ है। आजकल ये बड़ा ट्रेंडी है। जिस बंदे को देखो ऑनलाइन कमाई का कोई तरीका बता दें, कोई जो भी बंदे से आप बात करोगे, किसी हाउसवाइफ से बात करोगे, किसी और से बात करोगे, वो आपको यही बोलेगी कि ऑनलाइन कमाई जो है ये किस तरह करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है मैंने। लोग ऑनलाइन पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन काम करने का मतलब जो है हम लोग पता नहीं क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि कुछ किए बगैर पैसा आ जाएगा। असल में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन वो भी कमा रहा है जो घर बैठा रिमोटली काम कर रहा है। वो घर बैठा ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन वो भी कमा रहा है। कोई घर बैठा जो है वो कुकिंग किसी को सिखा रहा है ऑनलाइन, तो वो भी ऑनलाइन कमा रहा है। कोई कंटेंट राइटिंग करके ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कोडिंग करके ऑनलाइन कमा रहा है। तो ये एक अलग तरीका है। लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑनलाइन कमाई के नाम पे स्कैम्स हो रहे हैं। मेरी अम्मी ने उसने मुझे मैसेज किया वो कि मैंने ये ऑनलाइन देखा है, मैंने ये कमाने हैं, बताओ ये किस तरह होता है। अब आप अगर उनको वीडियोस को देखोगे, वो आपको बोलेंगे कि जी हम आपको ये देते हैं, टूल देते हैं, इससे आप ऑनलाइन कमाई करोगे, लेकिन चूंकि आपको कोर्स करना पड़ेगा, पहले 4,000 5,000 10,000 इतने पैसे आप हमें कराओ। तो तो ये ये सब फेक हैं? सारे नहीं है। हाँ, जो पैसे मांग रहे हैं वो तो ऑफकोर्स फेक है। अनलेस अंटिल कोई आपको कोर्स नहीं ऑफर कर रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी फेक है यार। यूट्यूब से फ्री सीख लो। हाँ, कोई बहुत प्रोफेशनल कोर्स है तो फिर आप पे कर सकते हो, लेकिन पहले अपनी तहकीक पूरी करो। लेकिन ये जो तरीकेकार है ना कि आप पहले 4,000 दें, हम आपको एनरोल करेंगे और उसके बाद हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये सॉर्ट ऑफ स्कैम्स। जैसे एक MLM था, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये चीज़ शुरू की। एक बहुत बड़ी कंपनी, अब ये वो बल्कि वो आप एक मीम भी देखते होगे अक्सर कि जानी मैं एक अमीर होने का तरीका बताऊं, ठीक है, मैं 2 बंदे लाऊंगा, ठीक, पहले मैं 5,000 दूंगा, फिर मैं 2 बंदे लाऊंगा, मुझे 5,000 रुपया मिलेगा। नेटवर्क हाँ, मार्केटिंग। वो 2 बंदे और 2 बंदे लाएंगे तो मुझे फिर 5,000 मिलेगा। तो ये शुरू वालों को तो ये लोग देते हैं पैसे ताकि ना एक हाइप क्रिएट हो, एक भरम बने, फिर यकदम पलटी मारते हैं। ये इन कंपनीज में जैसे फॉरएवर हो गया, इनहेबलर हो हाँ गया। हाँ हाँ, ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने छोटा मोटा फ्रॉड नहीं किया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया। अब तो ये तो एस्टैब्लिश्ड बात है ना। एक और भी कंपनी थी यार, उसमें एक आपके और मेरे दोनों के म्यूचुअल हैं, उनकी तस्वीर लगा के उन्होंने पैसा जो है वो हैंड लिया था लोगों से। ये तो ये हाँ, ये एक ये अच्छा, ये पता है कहाँ से हम लोगों में है? हम लोगों में ना लालच बहुत है। अब होता क्या है, इन लोगों का तरीका है वारदात क्या है। अगर एक बड़ी मजे की बात की जाए, ये लोग करते क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, आपको उन्होंने एक ऑफर देनी है, जनाब आप इतने पैसे लगाएं, वो कहते हैं 2 दिन में पैसा डबल, ठीक है, बल्कि वो 21 दिन में पैसा डबल, वो वाली बात उन्होंने आपको बतानी है। और इन्होंने करके भी देना लोगों का। अच्छा। शुरू के 4-5 लोगों का, लेट्स सपोज किसी ने 4,000 लगाया, 5,000 लगाया। इसमें डबल शाह बड़ा मशहूर हुआ था। डबल शाह सिर्फ ये था, ऑफलाइन काम कर रहा था, इन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। किसी ने 4,000 लगाया, 5,000 लगाया, इन्होंने उसको बोलना है ठीक है यार, आप 5,000 वाले को 10,000 करके दे देंगे ये। फिर कुछ लिमिट्स लगा देंगे यार, आप 10,000 विड्रॉ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना विड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए आपका इतना लेवल होना चाहिए, अगर आपने विड्रॉल अपना बढ़ाना है, कुछ इस तरह की हरकतें शुरू कर देंगे। कुछ आपको दे भी देंगे, पे आउट्स भी दे देंगे। आप कहोगे यार ये 10,000 रुपया निकल आया, ठीक है, और इंसान पैदा ही लालची है, ठीक है, उसने कहना यार 10 निकला है ना, अब इस 10 को तो मैं 20 करूँ ना, उसने वो 10 वापस इन्वेस्ट कर देना है। अच्छा, उन्होंने 20 भी दे देना है। अब बंदे ने कहना यार ये तो लेजिट है। वो 3-4 साइकिल वो चलाते हैं। तो शुरू वाले लोग जो अक्लमंद लोग हैं, वो शुरू में अगर इनसे पैसा लेके निकल जाए तो निकल जाए। और जो बेवकूफ़ लोग हैं, या बेवकूफ़ ना के सादा लोग हैं, सादा लोग जो लोग हैं, और सारी बात है यार, गुर्बत और वो हिसाब किताब है कि हर बंदा कहता है यार शॉर्टकट से पैसा आ जाए। सर स्टार्ट में हर बंदे को जब दोस्त तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि रेफर करते हैं कि यार इस ऐप में इन्वेस्ट कर दो, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने एक आईडीए नाम की एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। 30,000 था। मेरे ऑफिस कोलीग थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने लिए हैं वैसे वहाँ से। जब मैंने इन्वेस्ट किए उसमें के बाद मतलब 1 महीने बाद कंपनी भाग गई पूरी। तुम्हारा करोड़ों। पैसा भारी था। तो वो पैसे लेके चले गई कंपनी, वो आईडीए नाम की थी। तो आप क्या कहते हैं, मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए? यार नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज़ है आपकी, क्या ये एक होती है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड है, उसके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बैठी हुई है। अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की बैठी हुई है। हम लोग फॉरेक्स में भी कुछ लोग पैसा लगाते हैं। देखो फॉरेक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, अगर आपको समझ है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, एक अलग गेम है। लेकिन जो कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में जुए टाइप फॉरेक्स लगाते हैं ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सट्टा लगा लो, ठीक है, वो सट्टा जो है ना वो आपको हराएगा ही, वो एक अलग है। हाँ, जो फॉरेक्स के ऊपर एक्चुअल ट्रेड करें वो एक अलग कहानी है। मैं खैर उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, हलाल हराम वो मुझे नहीं पता ना, मैं करता हूँ, उस डिबेट में जाने का तो फायदा नहीं। सर बाइनेंस का क्या कहते हैं आप? बाइनेंस में इन्वेस्ट करने चाहिए? बाइनास में, एक्चुअली बाइनास में इन्वेस्ट नहीं करते हो। मैं वही आपकी पहले वाली बात करूँगा, जो आपने ऐप्स में कहा था ना, ऐप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कुछ ऐप्स जेन्युइन फ्रॉड है,
वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं से। लोगों से पैसा लिया, एक ग्रुप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेते हैं, बल्कि टेलीग्राम पे बनाते हैं, जी। व्हाट्सएप पे भी नहीं बनाते, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स बना लिए, उनमें आपस में उन्होंने डिस्कशन शुरू कर ली, डिस्कशन शुरू करके लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है, ग्रुप बना के उनका एक हेड बना दिया, एडमिन बना दिया, अपनी उन्होंने एक फिल्म बना लेनी है, अपनी एक दुनिया बना लेनी है, भरम क्रिएट कर देना है, उसके अंदर लोगों को फिर उन्होंने सादा लोगों को फंसा लेना है। वो शुरू वाले ऊपर वाले लोग पैसा ले जाते हैं, नीचे वाले बेचारे जो है वो गरीब मारे जाते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो चाइनीज मेडिसिन बेचती थी, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज तो वो दिखती भी नहीं है, ठीक सबको है, पता है। हाँ सबको पता है, लेकिन दिखती भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये MLM वाली ये गलत हैं, और इस तरह जो नेटवर्किंग वाली हैं, और या ये जो डबल पैसा डबल ये लगाएं करें, ये भी गलत है। अब बाइनास की आपने बात की थी, जी। बाइनास असल में आप बाइनास में पैसे नहीं लगाते हो, बाइनास सिर्फ एक एक्सचेंज है। बाइनास से पहले फिर आपको क्रिप्टो पे आना पड़ेगा। क्रिप्टो क्या है, ठीक है, अब क्रिप्टो एक ट्रेंड आया, खैर दुख तो हमें भी बहुत है कि यार तब जब $1 का एक बिटकॉइन था ले लेना चाहिए था, ठीक है, आज अमीर होते पैसा तो डबल। हाँ पैसा डबल, वो भाई उस टाइम मेरे ख्याल से $1 का था, और आज जो है वो कोई तकरीबन हजारों के लाखों डॉलर्स में पहुंचा हुआ है। 1 करोड़ कुछ 90 लाख रुपए का होगा। हाँ पाकिस्तानी इतना कुछ एक बिटकॉइन हुआ हुआ है, बहुत ऊपर डाउनफॉल आया, फिर उसका अपफॉल आ गया, वो सॉरी अपफॉल कर रहा हूँ, फिर वो अप चला गया। तो ये एक अलग वो है। अब हुआ ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन एक अलग कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन से पहले एक और चीज़ आप समझ लो कि डेटा सेंट्रलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जितने भी पाकिस्तानी बैंक या दुनिया के जितने भी बैंक हैं उन सब का रिकॉर्ड उनके बैंक के सर्वर में पड़ा हुआ है। एक बंदा आया, उसने आके एक टेक्नोलॉजी निकाली ब्लॉकचेन, जैसा टॉरेंट है। टॉरेंट एक बेसिक एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन आप ले सकते हो, पीयर टू पीयर होती है। अब टॉरेंट में क्या होता है, मूवी आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे होते हो असल में? टोरेंट में। नहीं, असल में मूवी टॉरेंट पे नहीं पड़ी होती। टॉरेंट का क्या होता है, लेट्स सपोज एक मूवी है ना, उसके सीडर्स होते हैं और लीचर्स होते हैं। सीडर्स कौन होते हैं? जिनके सिस्टम में वो मूवी पड़ी होती है या वो फाइल पड़ी होती है। अब लेट्स सपोज मैं, आप और 4 बंदे और हैं जिनके पास लैपटॉप में या सिस्टम्स में वो फाइल सेव है, हम लोग सीडर्स हैं। फिर 2 बंदे और हैं जो डाउनलोड कर रहे हैं, वो लोग हम सबसे डाटा लेकर डाउनलोड कर रहे हैं, ओके। वो लीचर्स हैं। यानी वो डाटा लीच, जिस तरह खून चूसती है ना, ऐसे लीचर्स हैं, वो डाटा लीच कर आपसे ले रहे हैं, ठीक है। ये जो एक टेक्नोलॉजी है ना पीयर टू पीयर वाली, ब्लॉकचेन भी सॉर्ट ऑफ यही कॉन्सेप्ट है कि यार डाटा एक बंदे के पास नहीं है। डाटा इसमें टॉरेंट में तो ये एक बंदे के पास पूरा डाटा तो पड़ा हुआ है ना। ब्लॉकचेन के अंदर ये कि जो ब्लॉक्स हैं डाटा के, वो एक नेटवर्क को एक चेन बना रहे हैं, नोड्स हैं, मल्टीपल नोड्स हैं। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट आया। अब ब्लॉकचेन गलत कॉन्सेप्ट नहीं, ब्लॉकचेन अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक एक अच्छी चीज़ है जिसको हम लेकर चलना चाहते हैं या चलना चाहिए उसको लेके। फ्यूचर है उसका, Web3 के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, उसमें ब्लॉकचेन एक मेजर पार्ट प्ले करती है। उसका एक 4 पिलर में से एक पिलर है ब्लॉकचेन Web3 के ऊपर। अच्छा, अब क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो ये था, लोगों ने बेसिकली हैशिंग करना स्टार्ट किया। अब उन हैशिंग को लोगों ने करेंसी वैल्यू दे दी और बोला यार ये एक वैल्यू निकल आई। उसका यूज केस नहीं बना था अभी, ना ही अभी भी है। मतलब कुछ का है, इथेरियम का आप यूज केस देख सकते हो, बाकी बिटकॉइन का यूज केस एज सच मुझे तो नहीं दिखा, ठीक है, कोई प्रॉपर यूज केस हो उसका। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो यार वो दे के आप कुछ चीज़ें भी ले रहे हो, और वो लोगों ने उसको एज अ डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी अगर आप कहते हो यार मैं ब्लॉकचेन में, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं और अगर आपको सेंस नहीं है क्रिप्टो की, देखो एक इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लोग अक्सर कहते हैं स्टेट बैंक ने जी बड़ी ज्यादती की है, वकार जगह ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर पाकिस्तान में कि जी हम ये लेकर आए। हाँ, वो जिस तरीके से करना चाह रहा था शायद वो अच्छा कर भी जाता, लेकिन हमारी आवाम, जिस तरह अभी आपने बताया, आपने अपना पैसा लगा दिया, आप पढ़े लिखे लड़के और आपने अपना पैसा लगा दिया, आपके ऑफिस के कुलीग्स ने भी पैसा लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे, अब लेट्स सपोज पाकिस्तान पहले ही गरीब मुल्क है और हम लोग को डॉलर बहुत देना है। अगर आपको बाइनांस जैसी ऐप में पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना अलाउ कर दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो नुकसान क्या होगा? अब लेट्स सपोज आपने $100 इन्वेस्ट कर दिया एक के अंदर। अब वो 100 आपने जब लगाया तो वो 100 उठ के तो चला गया, लेट्स सपोज USDT में लगाया तो USDT की कंपनी को $100 मिल गया। उन्होंने आपको एक हैश दे दिया $100 का। अब उसकी कोई फिजिकल वर्थ या कोई वैल्यू नहीं है, वो ना जमीन है, ना वो कोई ऐसी कोई आइटम है जिसको आप कंज्यूम कर लो, ना आप उसको रीसेल कर सकते हो, ना आप उससे कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मैं अभी पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करूँ, मैं रूट लेवल की बात करूँ, आज के दौर की बात करूँ। आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपके मोबाइल के वॉलेट में पड़ी हुई है। अगर आपने बाइनांस किया हुआ है तो बाइनांस के वॉलेट में पड़ी हुई है, अगर आपने मेटामास्क कुछ और किया तो उसके अंदर पड़ी हुई है, उसका और कोई काम नहीं। अब अल्लाह ना करे अगर तो वो आ गई $50 पे, हम पाकिस्तानी तो फौरन वहीं पे फेंट हो जाते हैं, हमने फौरन वो बेच देनी है। अब आपने पाकिस्तान के $50 जाया कर दिए और पाकिस्तान में कुछ आया भी नहीं। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं ना, इसमें तो हम कुछ लेके भी नहीं आए और हमने $50 हमारे मुल्क के जाया कर दिए क्योंकि हमारी आवाम को अकल नहीं। अब एक पॉइंट ये भी है कि यार वो अगर 50 का 100 हो जाता, 1000 हो जाता, 2 लाख हो जाता, $3 लाख हो जाता, तो आप वो भी तो लेके आ रहे थे। लेकिन क्या इतना शऊर है हमारे लोगों में?
हर इंसान को शॉर्टकट की पड़ी हुई है कि जल्दी पैसे आ जाएं, जल्दी आ आ जाए। जाएं। यहाँ पर ट्रेडर रात को बैठे होते हैं, टक 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 कर रहे होते हैं। तो हम लोगों को तो वो सेंस ही नहीं है ना। तो जब वो सेंस नहीं है तो फिर स्टेट बैंक ने कहा यार डुबोने से बेहतर है इसको ब्लॉक कर दो। तो क्रिप्टो गलत नहीं है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर की करेंसी हो, लेकिन अभी के लिए हाँ, अगर आप मुझे को यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, अगर आपको आइडिया नहीं है ना तो फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको आइडिया है, आपने स्टडी की हुई है, आपको मार्केट्स पढ़ने आते हैं, आप कोट रखते हो, ठीक है, और खास तौर पे पाकिस्तान का पैसा इन्वेस्ट नहीं करो, बाहर से कोई पैसा कमाया आपने, ठीक है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उधर ट्राई कर लो एटलीस्ट। मैं करना तो वो भी नहीं चाहिए, पहले पैसा पहले पाकिस्तान में मंगवा लो, हमें रेमिटेंस चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, वैसे हम लोग गरीब हैं आजकल, ठीक है, तो कल को अमीर हो जाएंगे तो ले जाना। लेकिन पॉइंट ये कि हाँ, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप जितना शिप था, शिप में लोगों ने किया इन्वेस्ट शुरू में, शिप से लोगों ने निकाला पैसा, आप इस तरह की चीज़ अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हो, तो हाँ उसमें कर लो, लेकिन नॉट लाइक कि डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको मतलब मैं सजेस्ट तो कभी नहीं करूँगा कि एक तो इलीगल है, ठीक है, पाकिस्तान में इसको यूज़ करना। सेकेंडली ब्लॉकचेन इज समथिंग एल्स, बट क्रिप्टो इज यस इलीगल, दैट शुडंट बी यूज। थर्डली वजह मैंने आपको बता दी है कि हम मुल्क का नुकसान करें, कि हम अक्ल नहीं है ना। बिल्कुल। सर इसके अलावा एनएफटी के बारे में आपने सही है, बताया नॉन NFT क्या है? फंजेबल टोकन। अच्छा, एनएफटी का ना बड़ा मजे का एक कॉन्सेप्ट है। जी। अब एनएफटी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हो, आपको अगर 100 रुपया दिया जाए, आप 50-50 के 2 नोट लेके उस 100 के बराबर कर सकते हो, ठीक है, ये फंजेबल है, डिवाइड हो सकता है। नॉन फंजेबल टोकन का मतलब है डिवाइड नहीं हो सकता। एक चीज है, ये यही रहेगी, ये पूरी की ही वर्थ है, ये स्प्लिट नहीं हो सकती, इसमें मुश्तरका खाता नहीं है। अच्छा, अब हम लोग ना हम लोग, मुझे ये समझ लगती है कि लोग ना इतने साइंसदान क्यों बन जाते थे, मतलब बहुत आगे की सोच है। अब एक पेंटिंग थी, मुझे उसका एक्चुअल वर्थ नहीं पता, सिर्फ एक येलो पेंट था, वो कुछ $1 बिलियन की बिकी थी। एक वो भी था, वो जो मैच में आया था, वो ऐसे अंकल ऐसे खड़ा अच्छा था। नहीं, वो तो एनएफटी बिका ना। NFT मैं एनएफटी पे नहीं जा रहा, अब मैं एनएफटी से पिछले दौर की बात करूं, मैं एक अच्छा। सिंपल पेंटिंग की बात करूं। एक पेंटिंग एग्जीबिशन में एक येलो पेंट था सिर्फ, वो पेंटिंग कुछ $1 बिलियन की बिकी थी। एक पेंटिंग थी, वो बंदे ने क्या किया, एक कैनवस के ऊपर एक केला चिपका दिया टेप से, अच्छा। वो भी $1 बिलियन का बिका। अभी क्या, अभी शौक की बात है ना, मतलब है लोगों के पास पैसा। वो आप आजकल नहीं देखते, वो ऐड आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, सिर्फ और सिर्फ कितने 56,000 करोड़ के अंदर ले 56,000 करोड़ में ले 7 उसका पेंट हाउस। भाई 56,000 करोड़ मेरे पास हो तो मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ, तो लोगों के पास हैं 56,000 करोड़, या हम लोगों के पास नहीं, लेकिन लोगों के पास हैं। अच्छा, अब वो जो लोग, जिन लोगों के पास हैं, वो शौकीन हैं, वो शौकीन मिजाज हैं, वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं। और ये ना एक कम्युनिटी है, आपने स्क्विड गेम देखा होगा। अब उसमें क्या था, एक साइकोलॉजिकल एक कम्युनिटी थी जो ये देखना चाहती थी कि हाँ यार, हमारी चीज़ें जो हैं ये वो पैसा लगा के लोगों को ये काम करता देखना चाह रहे थे बस। तो एनएफटी क्या हुआ, एक बंदा आया या एक कम्युनिटी आई, उसने एक आइडिया दिया, अच्छा यार डिजिटल चीज़ों का ना एक वर्थ होनी चाहिए, एक आइडिया फ्लोट किया, एक वर्थ होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, होनी चाहिए। अब आपने क्या किया, आपने अपनी एक तस्वीर ली, उस तस्वीर को आपने ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया। अब आप कह रहे हो जी चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है तो ये बड़ी ऑथेंटिक हो गई। हाँ ऑथेंटिक होगी, ब्लॉकचेन का ट्रेस आता है, आपको पता है क्रिएट किसने की, सारा कुछ किया। अगर अब इसमें भी फिर बात वही आ गई ना कि अगर आप अकलमंद हो तो। अब ये ट्विटर वाला था, जो ट्विटर का सीईओ है, एक्स सीईओ, आप वाला नहीं, और ट्विटर भी एक्स हो गई है बेसिकली। तो ट्विटर का जो पुराना नाम था एक्स का जो पुराना नाम था, ठीक है, वो एक्स नहीं है ट्विटर, ठीक है, तो उसके जो सीईओ है, उसने अपनी पहली पोस्ट को कन्वर्ट किया एनएफटी में। कन्वर्ट कैसे किया भाई, वो पोस्ट है, अब आप मल्टीपल टूल्स हैं, ठीक है, एक वो भी है उसमें ओशन सी करके एक है, ठीक है, उसके ऊपर आप लगाते हो, आप कन्वर्ट कर देता है उसमें एनएफटी में। उसने आपका उसको एनएफटी कन्वर्ट कर दिया, एनएफटी कन्वर्ट करने के बाद उसको बेचा, वो $1 बिलियन में बिका। अच्छा। अब क्या था, उसने अपनी ट्वीट की, एक वो प्रिंट एस करके कोई स्क्रीनशॉट ली, उसको उसने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला। मैं बड़ी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब वो कन्वर्टेड इमेज आप बेच रहे हो, तो क्या मैं वो दोबारा नहीं क्रिएट कर सकता? मैं कर सकता हूँ इमेज दोबारा क्रिएट, कर सकते हैं। और वो चलेगी भी उसके ऊपर, नेटवर्क के ऊपर भी चल जाएगी। लेकिन क्या होगा, खरीदने वाले को पता है इसकी वर्थ नहीं, इसकी वर्थ है। क्यों? क्योंकि ये बनाई उस ऑनर ने थी। सो टोटल गेम ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये तस्वीर असल में किसने बनाई थी। जिस पेंटिंग है ना, पेंटिंग में तो अगर आप रेप्लिका निकालते हो तो पता लग जाता है, रेप्लिका डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसके, ठीक है, तो इसलिए महंगी पेंटिंग, मोनालिसा की असल पेंटिंग महंगी बिकेगी, फेक तो इधर वो 150-150 की भी पठान लेके बेच रहे हैं। सॉरी पठान नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ बेच रहे हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे लोग हैं ना यार, हमें सस्ती चीज़ें देते हैं, तो काफ़ी लोग बेच रहे हैं चीज़ें। अब वो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो ओरिजिनल पेंटिंग है, वो आपको कैसे पता लगेगा ओरिजिनल है? आपको या तो कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कार्बन एजिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, डिफरेंट टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल पेंटिंग है। एनएफटी ने ये आसान कर दिया, उसने कहा अगर वो पेंटिंग बिक सकती है तो डिजिटल एसेट भी बिकना चाहिए।
अब डिजिटल एसेट को आप कन्वर्ट करते हो एनएफटी में, नॉन फंजिबल टोकन में, वो एक हैश एल्गोरिदम बन जाता है, उसका पूरा ट्रेस है, ये बनाया किसने। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बेचा ना, आपने आगे तीसरे बंदे को बेचा, उसने आगे चौथे को बेचा, उसने आगे पांचवें को बेचा, सबका ट्रेस होगा। तो इस पे कॉपीराइट भी दे सकते हैं? यार लोग बात करते हैं हम कॉपीराइट देंगे, हम कम्युनिटी हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी एनएफटी देखे हैं कि सेम एनएफटी फैले हुए हैं, एक ही उसने, ठीक है, वो एक ऑक्स का था एनएफटी, वो एक ही कंपनी ने उसी तरह के 250 बना के बेचे। एनएफटी का तो यूज लोग केस लेते हैं वो? हाँ लेते हैं, मतलब यार सेंस नहीं है ना, मैंने लिया ट्राई करने के लिए, हाँ मैं जन बात कर रहा हूँ अच्छा। कि मैंने लिया कि देखते हैं, मैंने बेच भी दिया थोड़ा महंगा करके, लेकिन अगेन चीज़ वही है कि लोगों को आइडिया नहीं है ना अभी। जो बंदा सुनता है यार एनएफटी सुना बड़ा पैसा, जिस तरह आपने सुना यार वो इस तरह वाली तस्वीर बिकी, बड़ी महंगी बिकी, ठीक है, पर पॉइंट जिसने बेची, अगर पाकिस्तान ने बेची बड़ा अच्छा किया, बेच गया वो, ठीक है, लेकिन वो जो खरीदेगा वो उसका क्या करेगा? ये सवाल है। कहाँ लगाएगा? क्या प्रिंट करके घर में लगाएगा? किधर? शोबाजी है ना। ब्लू टिक असल में क्या है? एक अब ना लोग आ गए सोशल स्टेटस की तरफ, सोशल कॉन्शियसनेस की तरफ, तो वो चीज़ें इसमें आना शुरू हो गई। और ऑनलाइन, खैर जो मेन चीज़ टॉपिक वो तो ऑनलाइन कमाई था, तो ऑनलाइन कमाई में भी लोग एनएफटी लेते हैं कि ये एनएफटी लेके बेच देंगे, इससे ऑनलाइन कमाई हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली इससे भी ऑनलाइन कमाई नहीं होती। अगर आपको सेंस नहीं है तो इससे आप ऑनलाइन कमा नहीं सकते हो, ऑनलाइन गवा जरूर सकते हो। तो सेंस ऑनलाइन कमाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करना है करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। एनएफटी करना है करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे काम करना है। वो कहते हैं ना, चादर देख के पाँव फैलाओ। हम गरीब मुल्क है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि हमारे जो पैसे हैं, ठीक है, वो बाहर जाएं। हम लोग को सोच समझ के जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सर हमारे जो नए स्टूडेंट्स कॉलेज यूनिवर्सिटी से आउट हुए हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं? ये पहले तो अपना स्किल सेट सीधा कर लेना। ऑनलाइन आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से भी कमा सकते हो, ऑनलाइन आप जो है वो वीडियो एडिटिंग से भी कमा सकते हो, ऑनलाइन आप डेवलपमेंट से भी कमा सकते हो। कुरान क्लासेस देख, कुरान क्लासेस का पूरा एक सेटअप बना होता है ऑनलाइन। अच्छा। भाई इंटरनेशनल लोग पढ़ते हैं, कारी साहब माशाल्लाह आजकल बड़े अच्छे कमा रहे हैं पैसे। इंटरनेशनल लोग जितने भी हैं बाहर, जो यूके यूएस ये सारे रहते हैं, उन्होंने भी तो बच्चों को कुरान पढ़ाना है ना। मुसलमानों का आइडेंटिटी तो वहाँ पे भी याद आती है, तो वो कुरान पढ़ाने के लिए फिर पाकिस्तान इंडिया नेपाल इधर काफ़ी लोग हैं वो जो पढ़ाते हैं, और वो अच्छा डॉलर्स में चार्ज करते हैं। तो ऑनलाइन ये काम भी हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन और बहुत काम, पहले तो रिसर्च पूरी करनी चाहिए। तो ये सीख कहाँ से सीखें? यूट्यूब जिंदाबाद, बेस्ट स्कूल है यार यूट्यूब, फ्री और बेस्ट स्कूल यूट्यूब है। हर बंदे ने यूट्यूब के ऊपर हर ना किसी चीज़ की वीडियो ज़रूर लगाई हुई है। आप थोड़ा सा ढूंढो, रिसर्च करो, ठीक है, देखो क्या कर सकते हो, अपने वसीले को देखो, अपनी वो लिमिटेशंस को देखो, इन सब को देखो, और उसके बाद उसके ऊपर काम करो, आपको बहुत तरीके मिलेंगे। तो जो यंगस्टर्स हैं जो कमाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन के स्कैम में नहीं फंसना चाह रहे, सबसे पहले तो यार एक चीज़ बहुत सीधी है, ठीक है, अगर तो आपको वो दे रहे ना 21 दिन में पैसा डबल, तो वो जिस तरह उसने कहा था ना, वो क्या कहते हैं पीके ने, कि कोई अगर आपको ये बताए तो भाड़ में गई रिसर्च विसर्च, ठीक है, पलटी मारने का और दौड़ने का, ठीक है। तो वही हिसाब है, अगर कोई आपको कहे ना यार मैं 2 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, 1 दिन में पैसा डबल, तो भाड़ में गई ऑनलाइन कमाई, ठीक है, अपना भी गवाओगे, या फिर इनके साथ सियानपति करो पैसा लगाओ, निकालो और गायब हो जाओ ठीक है, यही बेस्ट तरीका है इनसे बचने का, और नहीं। हाँ, इसलिए ऑनलाइन अगर कमाना है, स्किल सेट लो, उस स्किल सेट को बेचो। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसिंग का मल्टीपल टूल है, लिंक्डइन बहुत बड़ा टूल है, पाकिस्तान में नहीं लोग यूज़ कर रहे। लोग बात ज़रूर कर रहे हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन से निकल आती है, लेकिन निकाल नहीं रहे। वो निकालो, आप लिंक्डइन यूज़ करो, कनेक्ट करो डिफरेंट लोगों से, उनको अपनी चीज़ें पिच करो, आप जो बेच सकते हो, कंटेंट बेच सकते हो। कंटेंट पे अब काफ़ी एआई टूल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी कंटेंट की अभी भी वर्थ है। अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हो तो बिकेगा। कंटेंट पे आ जाओ, फिर वीडियोस बनाओ, पॉडकास्ट करो, और बड़े तरीके हैं, आप उनके ऊपर आओ, आप वो चीज़ें चलाओ और आपकी चलती हैं। कंटेंट अच्छा बना लो, आप शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दो, शॉर्ट रील्स बनाना शुरू कर दो, अच्छे कंटेंट वाली। थोड़ा ज़रा मयार भी रखो ना अपना, ठीक है, तो वो फिर आपका चीज़ बिकती है, और वो ऑनलाइन अर्निंग ज़्यादा बेहतर है, और वो आपको मिलेंगे भी जेन्युइन पैसे। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्किल्स ले ली हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सबसे पहले कि वो क्या ऐसा करें कि मतलब उनको जॉब मिले, और किस वेबसाइट पे या कहाँ पे उन्हें जॉब मिल सकती है? ये देखो, राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमने ये कर लिया वो कर लिया पर मिल नहीं रहा, देखो राज़िक अल्लाह की ज़ात है। रिस्क जब अल्लाह की ज़ात देना है, बेतहाशा दे देना है। पहले तो तवक्कल है, पहली चीज़ तवक्कल है, तवक्कल करो, मेहनत करो, चीज़ मिलेगी, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब इस पर जो आपकी बात है ना कि अगर हमने ढूंढना है, हमें कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर जाना चाहिए या किधर सर्च करनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो देखो अपवर्क, फाइवर है, लोड इस पर बहुत है, पूरी दुनिया इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको इसके ऑल्टरनेट्स भी बहुत मिल जाएंगे जिसके ऊपर कम लोग हैं। फिर तीसरा लिंक्डइन के ऊपर वाकई आपको काम मिलता है, बस आपको ट्राई करनी आनी चाहिए, वो काम लेना आना चाहिए।
फिर एक और तरीका है, आपको लगता है यार मेरी मार्केट प्लेस जो है ना उस पर चीज़ ई कॉमर्स है यार, ऑनलाइन कमाना, ई कॉमर्स में आ जाओ। ई कॉमर्स अभी एक हमारे क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं, उन्होंने कन्विंस किया कि यार ई कॉमर्स में पैसा है। उन्होंने शॉपिफाई, $1 लगता है शॉपिफाई के ऊपर आपको बनाने में, शुरू में $3 आपके लगेंगे। यूट्यूब से सीखो, आप एक दिन में सीख लोगे कैसे बनता है, इतना आसान। उन्होंने जी प्रोडक्ट हंट की, उन्होंने सारा कुछ किया, हाँ अपनी मेहनत लगाई, दिमाग लगाई, ऑनलाइन सर्च की, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करने की कोशिश की, सारा कुछ किया, प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट हंट करके उन्होंने प्रोडक्ट लगाई, फिर अपनी भी उन्होंने अब तो इन्वेंट्री बनाना शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की। मार्केटिंग में थोड़ा सा पैसा, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये, इधर से उन्होंने काम शुरू। और यार मैंने उन्हें देखा है ग्रो करते हुए दिनों में, और होता है तो जारी बात है, मिनजानी बल्ला भी है रिस्क, लेकिन एक पॉइंट है कि आप एफर्ट करो, डायरेक्शन सीधी रखो, तो आप यूं भी ऑनलाइन कमा सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज, और ये नहीं है कि सिर्फ एक रास्ता है, वो वहां से काम नहीं मिल रहा तो आप हिम्मत हार जाओ, और बहुत रास्ते हैं। गूगल करो, 1000 जगह में रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप कमा सकते हो, पर स्कैम में नहीं फंसना। सर मुझे भी पिछले दिनों में एक कॉल आई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोन देंगे, आपका सिर्फ मतलब 1000 या 600 रुपया तकरीबन वो काट रहे थे, तो उन्होंने कहा हम इतने चार्ज करेंगे आपसे और 10,000 रुपये तक आपको लोन देंगे, जो कि हम वापस नहीं लेंगे। जैज़ वालों की मतलब फेक कॉल थी। अब वो पता नहीं क्या कर रहे थे कि मतलब वो मेरे मोबाइल पे आता था, सब्सक्रिप्शन के नेम से कुछ आता था, और वहाँ से वो कहते थे 1000 रुपया चार्ज करने लगे हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं उसको जब कैंसिल कर देता था, फ़ौरन से वो दोबारा कॉल कर देता था मुझे कि नहीं ये हुआ ही नहीं यार उस पर कोई मैसेज भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था उनके सॉफ्टवेयर में। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैज़ जो है, इजी पैसा देख लो आप जी, इजी पैसा, मैं आसान करता हूँ, जैज़ कैश इजी पैसा कर लेते हैं। मैं आपसे पैसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना, इन्होंने एक वो चीज़ निकाली हुई है, एक फीचर निकाला कि यार मैंने अगर आपसे पैसे लेने हैं, पेमेंट की जो रिक्वेस्ट और पेमेंट्स होती हैं, मैंने आपसे एक इनवॉइस आपको चार्ज करना था, 1000 रुपये का एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको इनवॉइस की रिक्वेस्ट भेजी है। अब वो आपसे इजी पैसा पूछेगा, हाँ पे करना चाह रहे हो तो 1 दबा दो, या जैज़ कैश पूछेगा पे करना चाह रहे हो 1 दबा दो। अब ये लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, आपका ज़हन बनाते हैं, हम आपको लोन दे रहे हैं, हमने आपसे वापस लेना 10,000 का दे रहे हैं। अब आप अगर नहीं पढ़े लिखे हो या आपको अगर नहीं समझ आ रही, आप देखो कि 10,000 लिखा हुआ कि आपने 1 दबा देना है, अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो वो निकल जाने। सर इतना रियल था, मतलब उस पर लिखा था सब्सक्राइब करें उसको। तो अब मैंने ट्राई करके देखा था अपने दोस्त के मोबाइल से कि रिक्वेस्ट करके देखी, उसने भी कहा कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा तुम करो। जब उसने किया तो उधर से जैज़ वालों की तरफ से मैसेज आया कि ये बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है इतने अमाउंट, तो उसका ये मैसेज आ रहा था, मगर जब वो मुझे करता था उस पर आता था सब्सक्रिप्शन। यार सुनना, स्कैमर्स भी बहुत हाई फाई हो गए, हाई टेक हो गए। आपको पता है अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके नंबर को यूज़ करके किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। ये कैसे? हाँ ये होता है, मार्केट में इसके टूल्स हैं, ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा टूल्स का ताकि कोई देखे ना, बट मार्केट में इसके टूल्स हैं कि आपका नंबर यूज़ करके किसी को भी कॉल कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिम स्वैप हो रही है आजकल, तो ये बड़ा गंदा सीन चल रहा है। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं ना, कैसे हैक हो रहे हैं, आपको कॉल करूँगा, आपकी सिम कॉपी क्लोन करूँगा अपने सिम नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, आपको कहूँगा 1 दबाएं, आप मतलब आपके सिग्नल गायब करूँगा सबसे पहले तो, अच्छा, ठीक है, फिर आपको कॉल करूँगा, जी मैं कंपनी से बात करूँ, आपके सिग्नल गायब हो गए थे, आप कहेंगे हाँ जी सारी बात है आपके साथ हुआ, गायब हो गए थे। फिर मैं कहूँगा अच्छा अब अभी वापस आ गए, हाँ जी आगे, फ़ौरन 1 दबाएं, आपके सिग्नल रिस्टोर हो जाएंगे कन्फर्म। आप जैसे ही 1 दबाओगे, क्योंकि IVRs है ना यार, आप जैसे ही 1 दबाओगे आपकी नेटवर्क का सारा डाटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने आपकी सिम क्लोन कर ली, अब आपका नेटवर्क बंद मेरा होना, मैं आपका व्हाट्सएप भी हैक करूँगा, आपका व्हाट्सएप हैक करके मैं लोगों से पैसे मंगवाऊँगा, ठीक है। तो ये तो स्कैम्स है ना, ये भी ऑनलाइन कमाई है, लेकिन ये हराम कमाई है ठीक है, ये हराम ऑनलाइन कमाई है, लोग करते हैं ये, और ये हो रहा है। ये मेरी खाला मुझे कल बता रही थी, उनके साथ हुआ, 800 पाउंड मांगे उनसे उनकी किसी यूके के अंदर कुलीग ने। यूके में हो रहा है भाई, तो छोड़ो पाकिस्तान तो खैर फिर वो ऐसा मुल्क है, यूके में हो रहा है। इस पे स्कैम्स, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बड़े स्कैम्स होते हैं, आपके कार्ड नंबर मांग लेते हैं, बैंक कॉल आई है, ये आया जी आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका ये हो गया, अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देते हैं। तो स्कैम्स जो है ना, ये वाली जो ऑनलाइन कमाई है ना, जो यंगस्टर जिस तरफ जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि इस पे तो बहुत सख्त कानून है, और पाकिस्तान में भी अब जो है ये एक्सेप्टेड लॉ है, साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम इन पाकिस्तान नाउ, और इसकी सज़ाएँ हैं, और अच्छी ठीक ठाक सज़ाएँ होनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हाँ ऑनलाइन कमाई का गलत ज़रिया है, तो इससे अवॉइड करें थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। सेम है। तो आप सब ने भी आज काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचना है, आपको क्रिप्टो के बारे में बताया, NFT के बारे में बताया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई। इस तरह की और भी वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।